एक छोटे से शहर में अमित और गुंजन अपने दो छोटे छोटे बच्चे जिनका नाम था विया और टप्पू उनके साथ रहते थे। विया और टप्पू काफी समय से अपने दादी के गांव नहीं गए थे। तभी गांव से अमित की माँ का फोन आता है। अमित बेटा, कैसे हो? माँ कैसी हो और गांव में सब कैसे हैं? बहुत दिन हो गए माँ गांव को देखे। मैंने इसीलिए तो फोन किया है, बहुत दिन हो गए तुम लोगों को देखे। अब बस गांव आ जाओ। हाँ माँ, मैं कल ही गांव आ जाता हूँ। अमित और बच्चे गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर माँ अमित, गुंजन और बच्चों को देख के बड़ी खुश होती हैं। आ गए मेरे लाडले बच्चे, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। तुम सब थक गए होगे, मैं खाना लगा देती हूँ, फिर आराम करना। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं और फिर अगले सुबह नाश्ता तैयार है, सब लोग आ जाओ। सब लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं, लेकिन रिया और टप्पू नहीं आते। अमित, टप्पू और विया कहाँ रह गए? माँ, मैं अभी उन्हें देख कर आता हूँ। तुम आराम से बैठ के नाश्ता करो, मैं देखती हूँ। तभी टप्पू और रिया वहाँ पर आ जाते हैं। टप्पू, रिया, बेटा कहाँ रह गए थे तुम? पापा, वो ऐसा है ना, हम दादी का घर देख रहे थे। तुम दोनों बैठ के आराम से नाश्ता कर लो। देखो दादी ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। पापा, दादी ने तो हलवा बड़ा ही अच्छा बनाया है। मेरा तो पेट ही भर गया। माँ, अब हम खेलने जाए? हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। रिया और टप्पू खेलने चले जाते हैं और वे लोग खेलते खेलते घर से थोड़ी दूर निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें जमीन में गड़ा एक ताला दिखाई देता है। देखो कितना बड़ा ताला। हाँ टप्पू, चलो इसकी चाबी ढूंढते हैं। रिया और टप्पू चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ उन्हें उस ताले की चाबी दिखाई देती है। टप्पू, ये देखो चाबी, चलो इसे खोलते हैं। जैसे ही वे ताले में चाबी लगाते हैं, उसमें से बड़ी भयानक आवाजें आने लगती है। दोनों डर जाते हैं और ताले में चाबी लगी वहीं छोड़ देते हैं। रिया, मुझे ऐसा लगा जैसे ताले में से आवाज आ रही हो। हाँ टप्पू, मुझे भी ऐसा लगा। उधर टप्पू और रिया को खेलने गए बहुत देर हो जाती है, तो माँ अमित से कहती है, अमित, टप्पू और रिया को खेलने गए बहुत देर हो चुकी, जाके देखो तो कहाँ रह गए दोनों। ठीक है माँ, हम जाकर देखते हैं। इधर टप्पू और रिया को ढूंढते ढूंढते अमित और गुंजन भी वहां आ जाते हैं। उनके आते ही जो ताले में से आवाजें आ रही थी वो बंद हो जाती है। अमित और गुंजन टप्पू पे गुस्सा करते हैं। तुम लोगों को इतनी दूर खेलने नहीं आना चाहिए था। हाँ टप्पू, तुमको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? चलो दिखाओ जल्दी। कुछ नहीं है माँ। तुम भी ना बच्चों के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ी रहती हो। चलो घर चलो। फिर सब लोग घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचकर दादी बच्चों को देखकर कहती हैं, टप्पू, रिया, बेटा कहाँ चले गए थे तुम दोनों? कहीं खो जाते तो? देखो बच्चों, यह गांव है, यहाँ ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं। ठीक है दादी, अब हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। खाना खा के सब लोग सोने चले जाते हैं, पर टप्पू रिया को तो नींद ही नहीं आती। वे दोनों ताले को ध्यान से देखते और आपस में बातें करते। टप्पू, एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी ऐसा लगा कि ताले में से आवाज आ रही है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे कोई ताले में है और आवाज दे रहा है। चलो इस ताले को खोलते हैं। जैसे टप्पू ताले को खोलता है, उसमें से बड़ी भयानक आवाजें आने लगती हैं।
अपनी आवाजें सुन के रिया और टप्पू डर जाते हैं और वहीं पास के टेबल पे ताला रख के चुपचाप दोनों सो जाते हैं। और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो ताले में से बड़ी भयानक चुड़ैल निकलती है। मैं आजाद हो गई। फिर चुड़ैल आजाद होके घर में घूमने लगती है। ये सब लोग तो सोए हुए हैं। मैं सोए हुए लोगों को कभी नहीं मारती। मैं इन्हें नहीं मार सकती। चुड़ैल उन लोगों को छोड़ के बाहर गांव की तरफ निकल जाती है और गांव में जाके देखती है तो एक आदमी अपनी खेत की तरफ जा रहा होता है। चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है। जाता कहाँ है? बड़े दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। छोड़ दो तुझे जाने दूं। तुझे तो खा के मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। वह चुड़ैल जिस आदमी को बड़ी बेरहमी से मारकर उसकी खोपड़ी खा जाती है, उसके चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। धीरे धीरे ये खबर दादी तक भी पहुंच जाती है। पता नहीं कौन उस बेचारे आदमी को मार के खा गया। बेचारा रात में अपने खेत की रखवाली करने गया था, पर वहाँ तो उसका धड़ पड़ा था। पता नहीं कौन उसकी खोपड़ी खा गया। मुझे तो लगता है कोई जानवर मारकर खा गया। मुझे तो किसी बुरे साये का काम लग रहा है। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा।